हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो टाइम। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है चैप्टर 13 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ये क्लास 12th के इकोलॉजी के यूनिट का तीसरा चैप्टर है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। मैं होप करती हूँ लास्ट चैप्टर आप लोग फिनिश कर चुके हैं, उसके बाकी पार्ट्स के साथ साथ वो फिनिश हो चुका हो आपका, देन ये चैप्टर आप पढ़ रहे हो। बेसिकली चैप्टर के स्टार्टिंग में यही बातें बताई गई है कि ये बिलीव करना मुश्किल है कि कितने स्पीशीज़ प्रेजेंट है दूसरे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अर्थ पे। सबसे पहला टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है बायोडाइवर्सिटी। हमारे बायोस्फीयर में इमेंस डाइवर्सिटी है या हेट्रोजेनिटी भी कह सकते हैं। ये सिर्फ एक स्पीशीज़ लेवल पर ही नहीं प्रेजेंट है, बल्कि जितने भी लेवल हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के, मैक्रो मॉलिक्यूल्स विद इन सेल्स टू बायोम्स, हर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर इमेंस डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है ये एक सोशियो बायोलॉजिस्ट जिनका नाम था एडवर्ड विल्सन, उन्होंने ये टर्म को पॉपुलराइज़ किया बायोडाइवर्सिटी, और डिस्क्राइब किया कि ये एक कंबाइंड डाइवर्सिटी है जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पर प्रेजेंट होती है, जिसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये तीन है, यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी पहला, दूसरा है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, तीसरा है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी से। बेसिकली शॉर्ट में बताया जाए तो ये वेरिएशन है लेवल ऑफ जीन्स पे, किसी भी सेम स्पीशीज़ में उसके जीन के लेवल पे क्या वेरिएशंस प्रेजेंट है, क्या वेरिएशन में डाइवर्सिटी है, वो है जेनेटिक डाइवर्सिटी। अ सिंगल स्पीशीज़ माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। किसी भी कोई भी सिंगल स्पीशी शो कर सकता है हाई डाइवर्सिटी अपने जेनेटिक लेवल पर। जेनेटिक वेरिएशन जो है वो एक मेडिसिनल प्लांट शो करता है जिसका नाम है रोवोल्फिया वोमिटोरिया। ये ग्रो होता है हिमालयन रेंजेस पर और इससे एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है रेसरपिन। ओके, ये केमिकल प्रोड्यूस करता है ये मेडिसिनल प्लांट रोवोल्फिया वोमिटोरिया, जो ग्रो होता है हिमालयन रेंजेस पे। कॉन्सेंट्रेशन इसमें इन टर्म्स ऑफ पोटेंशी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिव केमिकल जो नाम है रेसरपिन। और ये जो प्लांट ये प्रोड्यूस करता है इस केमिकल को। इंडिया के पास 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स प्रेजेंट हैं राइस के और 1000 वैरायटीज़ हैं मैंगो के, यानी कि 50,000 से ज़्यादा वैरायटीज़ राइस के प्रेजेंट है इंडिया के पास और 1000 वैरायटीज़ मैंगो के प्रेजेंट है। दूसरा है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, यानी कि डाइवर्सिटी जो स्पीशीज़ लेवल पर प्रेजेंट है, जिसका एग्जाम्पल है वेस्टर्न घाट्स में ईस्टर्न घाट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा एम्फीबियन स्पीशीज़ डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, यानी कि वेस्टर्न घाट हैज़ मोर स्पीशीज़ रिचनेस एज़ कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स। एम्फीबियंस के लिए स्पीशीज़ रिचनेस है ज़्यादा, ठीक है, इन प्लेसेस पे, यानी कि नंबर ऑफ स्पीशीज़ प्रेजेंट इन एन एरिया। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है तीसरा टॉपिक। इकोसिस्टम लेवल पर अगर देखा जाए, इंडिया के पास जो डेजर्ट्स हैं, रेन फॉरेस्ट्स हैं, मैनग्रोव्स हैं, कोरल रीफ्स हैं, वेटलैंड्स हैं, स्ट्यूशरीज है, अल्पाइन मीडोज़ है, ये ज़्यादा ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को शो करते हैं विद कंपैरिजन टू स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे के कंपैरिजन्स में देखा जाए तो इकोसिस्टम का वैरायटी प्रेजेंट है इंडिया में। जो ये सब चीज़ें डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव्स, कोरल रीफ्स, वेटलैंड्स एक्सेट्रा, ये ज़्यादा है
इन कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। और इन सबको फॉर्म होने में नेचर में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं एवोल्यूशन के, लेकिन इसे हम लोग लूज़ कर सकते हैं विद इन 2 सेंचुरीज़। अगर जो प्रेजेंट रेट है स्पीशीज़ का वो लॉस होने लगे तो ये हम लोग विद इन 2 सेंचुरीज़ में ही लूज़ कर सकते हैं ये सारा वेल्थ। सो बायोडाइवर्सिटी और उसका कंजर्वेशन एक इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल इशू है जो इंटरनेशनल लेवल का कंसर्न है। यानी कि लोगों को रियलाइज़ करना इम्पॉर्टेंट है कि बायोडाइवर्सिटी का हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे वेल बीइंग के लिए क्या इम्पोर्टेंस है इस प्लैनेट पर। सो पहला टॉपिक ये है कि हाउ मेनी स्पीशीज़ आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। क्या जितने स्पीशीज़ प्रेजेंट है अर्थ में या इंडिया में, क्या हम उसे पता कर सकते हैं कि कितने प्रेजेंट हैं? इसे आंसर करना बहुत ही मुश्किल है कि कितने स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं अर्थ पे। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN, इसका फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। मे बी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सो याद रख लेना IUCN। 2004 के अकॉर्डिंग जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स है या एनिमल्स के स्पीशीज़ जो डिस्क्राइब हो चुके हैं उनसे स्लाइटली मोर 1.5 मिलियन। द टोटल नंबर ऑफ plant and animal species described so far is slightly more than 1.5 million। 1.5 मिलियन से थोड़ा ज़्यादा ही है जो स्पीशीज़ डिस्क्राइब हो चुका है प्लांट्स और एनिमल्स का। फिर भी हमें कोई क्लियर आइडिया नहीं है कि कितने स्पीशीज़ अभी डिस्कवर होने और डिस्क्राइब होने बाकी हैं। एस्टिमेट्स जो है वो गैस के अकॉर्डिंग ही है कि अंदाज़ा लगाकर जो एजुकेटेड लोग गैस किए हैं उसके अकॉर्डिंग ही ये एस्टिमेशन है। बहुत से टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स के लिए स्पीशीज़ इन्वेंटरीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट दैन इन ट्रॉपिकल कंट्रीज़। ओवरवेलमिंग लार्ज proportion of the species waiting to be discovered। ट्रॉपिक्स में अभी भी बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन में स्पीशीज़ का डिस्कवर होना बाकी है। और एक स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन बायोलॉजिस्ट ने किया है टेम्परेट ट्रॉपिकल स्पीशीज़ के रिचनेस से। जो स्टडीड ग्रुप है इंसेक्ट्स और एक्स्ट्रापोलेट रेशियो है दूसरे ग्रुप्स एनिमल्स और प्लांट्स का, तो वो एक एस्टिमेट करके अंदाज़ा लगाया गया है कि कितना हो सकता है स्पीशीज़ अर्थ पे। ये सारा एस्टिमेशन है। एक्सट्रीम एस्टिमेट रेंज कर सकता है 20 to 50 मिलियन। जो साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट है जो रॉबर्ट मे ने दिया, उनके अकॉर्डिंग जो ग्लोबल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है वो 7 मिलियन के अराउंड है। ये रॉबर्ट मे ने बताया है, ये रॉबर्ट मे का एस्टिमेशन है। सो साइंटिस्ट ने ऐसे तो एस्टिमेट किया है कि 20 to 50 मिलियन स्पीशीज़ हो सकते हैं। और ऑलरेडी कितने डिस्क्राइब्ड हैं? 1.5 मिलियन। जिसमें आगे पढ़ते हैं। ये इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि अर्थ का बायोडाइवर्सिटी जो बेस्ड है वो करेंटली अवेलेबल है स्पीशीज़ इन्वेंट्रीज़ के लिए। मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीशीज़ रिकॉर्डेड आर एनिमल्स, while plants including algae, fungi, bryophytes, gymnosperms and angiosperms comprise no more than 22% of the total। यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो 70% से भी ज़्यादा जो स्पीशीज़ रिकॉर्डेड हैं वो एनिमल्स के हैं और 22% के अप्रॉक्स प्लांट्स हैं जिनमें एल्गी, फंजी, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये सारा कंप्राइज हो जाता है। एनिमल्स में भी अगर देखा जाए तो इंसेक्ट्स का जो स्पीशीज़ रिचनेस है वो लगभग उस टोटल में 70% तो इंसेक्ट ही है।
यानी कि हर 10 एनिमल में, इस प्लैनेट पर हर 10 एनिमल पर 7 इंसेक्ट्स ही होंगे। ये है 70% एनिमल्स हैं, 22% प्लांट्स हैं। 70% एनिमल्स में भी ओवरऑल 70% इंसेक्ट्स ही हैं, यानी कि हर 10 एनिमल्स के लिए 7 इंसेक्ट्स प्रेजेंट हैं out of 10 every 10 animal. Number of fungi species in the world is more than the combined total species of fishes, amphibians, reptiles and mammals. यहाँ पर देखो, यहाँ पे गिवन है जो मैमल्स, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स हैं, इनके कंपैरिजन में जो फंजी के स्पीशीज़ हैं वो इनसे भी ज़्यादा प्रेजेंट हैं इनके कंपैरिजन में। यहाँ पर ये गिवन है रिप्रेजेंटेशन, एक प्रोपोर्शनेट नेम। अगर इनवर्टिब्रेट्स का देखा जाए तो जो इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स ने सबसे ज़्यादा एरिया कवर अप किया हुआ है, बाकी मोलस्क हैं, क्रस्टेशियंस हैं और दूसरे एनिमल्स प्रेजेंट हैं। तो इनमें सबसे ज़्यादा, इनवर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स प्रेजेंट है अर्थ पे। वर्टिब्रेट्स का देखा जाए तो फिशेस सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है इन कंपैरिजन टू मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस। प्लांट्स में देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली फंजी और एंजियोस्पर्म ये ज़्यादा, मतलब ये इक्वल हैं इन कंपैरिजन टू मॉसेस, फर्न्स एंड एलाइज, एल्गे, लाइकन्स। फंजी, एंजियोस्पर्म लगभग प्लांट्स में बराबर में प्रेजेंट है। तो ये नोट करने वाली बात है कि इन एस्टिमेट्स में प्रोकैरियोट्स तो प्रेजेंट ही नहीं है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के बारे में बायोलॉजिस्ट श्योर हो नहीं सकते, क्योंकि उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपली कल्चर करना लेबोरेटरी कंडीशंस में ये बहुत सिंपल नहीं है, बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। सो इनका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकता और ये बायोकेमिकल या मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया में ये जो स्पीशीज़ है ग्रुप का, प्रोकैरियोट्स का, ये अकेले ही मिलियंस में हो सकता है प्रेजेंट। इनका डाइवर्सिटी अकेले ही मिलियंस में प्रेजेंट हो सकता है। ये फिगर्स तो बायोलॉजिस्ट ने निकाला नहीं है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है निकालना। ऑल्दो इंडिया हैज़ ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया, तो पूरे वर्ल्ड का लैंड एरिया में सिर्फ 2.4% एरिया इंडिया के पास है, फिर भी ये शेयर करता है ग्लोबल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी 8.1% ऑफ द टोटल ग्लोबल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। जो पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी प्रेजेंट है उनमें से 8.1% अकेला इंडिया से ही प्रेजेंट है। हमारे इंडिया को यही बात एक 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ के अंडर लाती है। दैट इज़ वाई मेक्स आवर कंट्री वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। प्लांट्स की स्पीशीज़ लगभग 45,000 स्पीशीज़ प्लांट्स के इंडिया में प्रेजेंट है। इसका ट्वाइस यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 90,000 स्पीशीज़ एनिमल्स के रिकॉर्ड हो चुके हैं इंडिया में। अगर रॉबर्ट मे के ग्लोबल एस्टिमेट्स को देखा जाए तो सिर्फ 22% ऑफ द टोटल स्पीशीज़ रिकॉर्डेड हैं, और अगर इस प्रपोर्शन को इंडिया के डाइवर्सिटी के फिगर में देखा जाए तो प्रोबेबली मोर देन 1 लाख प्लांट स्पीशीज़ एंड मोर देन 3 लाख एनिमल स्पीशीज़ डिस्कवर होना, डिस्क्राइब होना अभी भी बाकी है। और इमेंस ट्रेन मैन पावर, टैक्सोनॉमिस्ट्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए। ये सिचुएशन ज़्यादा होपलेस नज़र आता है जब हम रियलाइज़ करते हैं कि लार्ज फ्रैक्शन ऑफ दी स्पीशीज़ फेसेस द थ्रेट ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट बिफोर वी डिस्कवर देम। ऐसे कंडीशंस हो रखे कि उन्हें स्पीशीज़ को पता करने से पहले, जो लार्ज फ्रैक्शन में स्पीशीज़ प्रेजेंट, उन्हें पता करने से पहले ही वो एक्सटिंक्ट हो गए, एक्सटिंक्ट होने के कगार पे आ रखे हैं। इसमें एक लाइन गिवन है कि नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज़ बर्निंग इवन बिफोर वी कैटलॉग द टाइटल्स ऑफ ऑल द बुक्स स्टॉक्ड हियर। नेचर के बायोलॉजी के लाइब्रेरी में जितने बुक्स प्रेजेंट हैं
वो जल रहे हैं, हमारे उन बुक्स के टाइटल्स को पढ़ने से पहले ही वो जल रहे हैं, यानी कि हमारे डिस्कवर करने से पहले ही स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होने के कगार पर पहुंच रहे हैं। सो आगे के टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इतने टॉपिक्स समझ में आए हो। यहाँ तक अगर वीडियो को देखा है सो थैंक यू वेरी मच। मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।